हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, दिन के 1 बजने वाला है। तो अभी वैदिक का देखो, कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहती है, कभी हंसेगा कभी रोएगा। तो अभी मैं और वैदिक बैठ रखे हैं। और और क्या, और कुछ नहीं। तो वैदिक आप बैठ जाओ यहाँ पे, और एक सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज है, बैठ जाओ, चेयर में बैठ जाओ। मम्मी तो जब सरप्राइज तो अभी वैदिक को बैठने देते हैं। वैदिक देखो इधर बैठा हुआ है चेयर में, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पूरा बेड फैला हुआ है। इसमें कपड़े ही कपड़े, सूटकेस, कहीं दवाइयाँ, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो देख रहे होंगे पूरा बेड का जो माहौल है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो अभी ना जाने की तैयारी तो हो रही है, उससे पहले मुझे ये कपड़ों को पैकिंग करने की टेंशन हो रही है। और ऊपर से इतने सारे कपड़े प्रेस करने हैं। यहाँ देखो, कहीं फ्रूट, कहीं स्वीट्स, कहीं कुछ फैले हुए हैं। और पीछे भी देखो एक थैला पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा टास्क यही है कि इसको पैक करना है, प्रेस करने हैं कपड़े। और तो सस्पेंस तो क्या ही रखना है, तो आपको बता ही देते हैं। तो आपको बताएगा वैदिक। तो सरप्राइज़ तो क्या है, कुछ नहीं है, बट उस चीज़ के लिए वैदिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी वैदिक आपको बताएगा कि वैदिक हम कहाँ जाने वाले हैं। हम कल ना गाँव जाने वाले हैं। तो कल जाने वाले हैं हम अपने गांव। तो हम जाएंगे दोनों जगह, पहले ससुराल जाएंगे और फिर जाऊंगी मैं मायके। तो हस्बैंड का सडन ही प्लान बना है, मतलब प्लान तो पहले आप अपना मायके जाना, फिर ससुराल जाना। नहीं, पहले मैं ससुराल जाऊंगी। नहीं, पहले पहले मायका पहले होता है। तो नहीं, पर मैं ससुराल ही जाऊंगी, उड़ के जाऊंगी मैं। नहीं, ससुराल पहले तो होता है। वैसे तो प्लान कुछ और ही था, पर क्या करें, कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाती थी कि प्लान भी चेंज करना पड़ता है। तो हस्बैंड का तो प्लान था कि दिवाली में जाएंगे हम, लेकिन दिवाली में कुछ छुट्टी का इशू हो रहा है और लोगों को भी जाना है। तो इस वजह से हस्बैंड ने, मतलब छुट्टियां तो बची हुई थी उनकी, तो उन्होंने प्लान किया कि चलो अभी हम दशहरा के टाइम पे ही चले जाते हैं। भले वैदिक की 2 दिन की छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। तो हस्बैंड की छुट्टियाँ थी, तो उन्होंने कहा चलो 2-4 दिन, मतलब मम्मी पापा से भी मिल के आ जाएंगे। और मैं मायके, मतलब यानी कि सास ससुर से मिल के भी आ जाएंगे और मम्मी पापा से मिल के आ जाएंगे। याद आ जाती है ना हमें। इतने दिन, 2 दिन तो अपने आप वैसे वेस्ट हो जाते हैं गाँव जाने में। इसके लिए तो पूरा महीना वैदिक, मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है गांव जाने के लिए। तो वैदिक के लिए तो पूरा साल भी कम है। तो अभी वैदिक से पूछते हैं कि वैदिक, आप कितने खुश हो अपने गांव जाने के लिए? बहुत। तो वैदिक को जैसे हमने बताया ना, वैदिक आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो वैदिक इतना खुश हुआ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, रात भरों से नहीं मम्मी कल कब आएगा, मम्मा परसों कब आएगा। मतलब वैदिक को ना, मतलब जैसे लोग, मैंने कई लोगों के बच्चों को देखा, उनको नहीं होता है अपने गांव से या इनसे लगाव, लेकिन हमारे वैदिक को ना बहुत ज़्यादा गांव में पसंद है। उसे इतना देहरादून पसंद नहीं है। 6 दिन के लिए गाँव जाएंगे। तो वैदिक को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैदिक ना बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो तब से कब आएगा, कल कब आएगा, कल। अरे मैंने कहा जब आएगा तब चल लेंगे। तो अभी ना बहुत सारी पैकिंग करनी है, और पैकिंग का तो सर में दर्द ये हो रहा है कि यहाँ पे भी मतलब ठीक ठाक है, सुबह शाम ठंडा है। और मतलब दिन में तो ठीक है, मतलब अभी इतना स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर पे तो ठंडा है ही। मतलब जो मेरा ससुराल है वहाँ पे, और जैसे मायका श्रीनगर है, तो वहाँ पे तो गर्मी है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो ऐसा हो रखा कि थोड़े बहुत गर्म कपड़े भी रखने पड़ेंगे, जैसे स्वेटर वगैरह, वैदिक की एक आध स्वेटर, और कुछ फुल स्लीव्स के कपड़े भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि घर में तो भाई ठंडा होता है। और मुझे भी थोड़ा एक आध गर्म कुर्तियाँ रखनी पड़ेंगी। बाकी तो कुछ वैसे नॉर्मल कपड़े भी रखे हुए हैं। तो चलो पैकिंग करते हैं पहले। तो दोस्तों, अभी मेरी आधी अधूरी पैकिंग तो हो गई है। और यहाँ कपड़े ना, मैं रखते मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी ले जा लेती हूँ, वो भी ले जा लेती हूँ, वो भी ले जा लेती हूँ। तो अभी तो खैर इसमें एक्स्ट्रा कपड़े ज़्यादा हैं। तो मैं आपको ना दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना मैं वैदिक के लिए लाई थी, क्योंकि
वैदिक पे ना वैसे तो कपड़े थे, बट वैदिक ना वैसे नहीं लग रहा है कि बड़ा हो गया होगा, लेकिन कपड़े ना छोटे हो रहे हैं। तो ये देखो मैं वैदिक के लिए ना फुल स्लीव की टी शर्ट लाई हूँ, क्योंकि पहाड़ों में तो आपको पता है ठंडा है। और ये उसके साथ का लोअर है, और एक टी शर्ट ये है पर्पल पर्पल कलर की, और एक लोअर इसके साथ का ये है। तो और एक उसने इसके साथ का एक पेयर उसने पहन दिया है। तो मैं लाई थी उसके लिए तीन तीन पेयर। तो वैदिक ना बताए क्या है, वैदिक के साथ वो ना जीन्स बहुत कम पहन पाता है, ज़्यादातर ना उसको मतलब ऐसे मतलब लोअर वगैरह में ही उसको कंफर्टेबल फील होता है। तो इस वजह से ना उसके लिए ही ये ही लेने पड़ते हैं। तो ये मैं उसके लिए 2-3 जोड़ी लाई थी। और बाकी शूज़ भी कितने तो मैंने, हमारे इधर बेचारे शॉप के वहाँ ना छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो मैंने उनको दे दिया, बहुत सारे बच्चे थे, कितने तो कपड़े ही दिए मैंने उनको, कितने मैंने शूज़ दे दिए। और कल फिर मैं एक जोड़ी शूज़ और लाई उसके लिए, शूज़ भी छोटे हो जाते पता नहीं क्या है। और मम्मी मुझे बार बार डांटती भी रहती है कि इसके लिए इतने ज़्यादा कपड़े मत लिया कर, कि बहुत बढ़ता बच्चा होता है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। पर क्या करें, घूम फिर के हमारा एक ही वैदिक है, तो हम उसके लिए खरीदते ही रहते हैं बार बार में, ऐसा उसको कुछ फिक्स नहीं होता है कि नहीं लेना है। बाकी इसमें मैं ना बहुत पहले हस्बैंड के लिए लाई थी टी शर्ट, तो उस दिन मैं पापा के लिए भी लाई थी वाली टी शर्ट, तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा पापा के लिए ले लेती हूँ। तो ये मैंने ली है अपने पापा के लिए, तो जब मैं मायके जाऊँगी वहीं से तो ये पापा को दे दूँगी। और बाकी इसमें है ससुर जी के लिए पैंट कमीज का कपड़ा, क्योंकि पापा जी रेडीमेड तो पहनते नहीं हैं। और बाकी इसमें है मेरी सास के लिए साड़ी, तो ये है प्रिंटेड साड़ी, क्योंकि मम्मी ना ज़्यादातर शिफॉन और जॉर्जेट में ही प्रिंटेड साड़ियाँ पहनती है, क्योंकि उनको यही कंफर्टेबल लगती हैं, तो ये उनके लिए है। और बाकी ये ना स्वीट्स हैं, घर में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं, तो इस बार ना मैंने ऐसी पैक्ड वाली स्वीट्स ली हैं जो दिवाली में ही देते हैं। तो मैंने कहा जो गीली वाली होती हैं वो गिर गिर जाती हैं, वरना हम वहीं लेते थे, तो इस बार मैंने कहा यहीं से ले जा लूँगी। तो हमारे जितने भी वहाँ पे दादी लोग सब हैं, चाची लोग, तो ये उनके लिए लिए हैं मिठाई वगैरह। और ये मैंने एप्पल भी ले लिया घर के लिए यहीं से ही। और यहाँ पे क्या कहते हैं फिर मम्मी की कुछ मेडिसिन है, मम्मी को ना हीमोग्लोबिन मम्मी का डाउन रहता है, तो उसके लिए मम्मी के लिए रूबी रेड सिरप लेती हैं मम्मी बहुत पहले से, तो ये मम्मी के लिए हम सिरप ले जाते हैं। बाकी इसमें कुछ मतलब नॉर्मल वाली मेडिसिन है, जैसे फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशन और गैस वगैरह की जो हो जाती है, तो मम्मी लोगों को फिर बाहर से लेनी पड़ती है, तो इसलिए हमारा अपना मेडिकल स्टोर है, तो हम यहीं से ले लेते हैं। और बाकी इसमें कुछ वैदिक के लिए मेडिसिन है, कफ, कोल्ड, फीवर वगैरह, क्योंकि इधर उधर जाने में कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, और वैदिक के तो अक्सर हो ही जाता है, क्योंकि थोड़ा क्लाइमेट वगैरह भी चेंज होता है, तो उस वजह से फिर अपने पास रखनी चाहिए मेडिसिन, तो अपने पास रखनी ही चाहिए नॉर्मली भी, तो हम तो खैर रोज़ रख के ही ले जाते हैं। बाकी ये आलू भुजिया का पैकेट है, ये मेरे भाई की फेवरेट है, तो ये उसके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से, ज़्यादा बड़ा नहीं है यही, वैसे मैं बड़ा वाला लाने वाली थी 1 किलो वाला, वरना मेरे बैग में जगह नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पे ना बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। और उधर ना एक देखो पीछे ये रखा हुआ है जो दिख रहा होगा वाइट कलर का, इसमें ना कंबल है, मम्मी बहुत टाइम पहले आई थी तो उस टाइम मम्मी और मैंने ना कंबल ली थी 2-2, तो मम्मी एक कंबल तो ले गई थी, एक यहीं छूट रखी थी, तो फिर मैंने कहा मैं ना वैसी गाड़ी से आ रही हूँ, मतलब जो घर घर से ले जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे ना ससुराल पहले जाना पड़ता है, क्योंकि वो गाड़ी ना सीधर उधर प्रयाग तक पहुँचाएगी, तो बीच में रुकने के लिए फिर आफत आधे में रुको फिर दोबारा जाओ, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ वापसी में लौटते हुए मायके जाती हूँ, तो उसमें ना मम्मी का कंबल भी है, तो मम्मी ने कहा था मेरा कंबल भी लेके आ जाना, तो वो कंबल भी ले जाना है, तो मेरे पे ना सामान ज़्यादा हो रहा है, तो ये छोटू सा पैक मेरे भाई के लिए है। और क्या है, और कुछ भी नहीं है। और बाकी अभी खाने पीने का और सामान नहीं लिया। और बाकी ये वैदिक के लिए मैं कल ले आई थी लोटो चोको पाई, क्योंकि घर में मांगता ही है, वैसे तो घर में तो खैर हमसे तो मांगता नहीं, दादाजी के ही पीछे लगा रहता है, चलो मार्केट, चलो ये चलो वो, वहाँ तो
दिन भर उसका खाने का ही काम होता है। और बाकी इस बार मम्मी के लिए कुछ नहीं है, मम्मी के लिए नेक्स्ट टाइम। कुछ समझ ही नहीं आया, और मम्मी ने वैसे मम्मी कहती मेरे पास सब कुछ है, तो मम्मी के लिए कुछ नहीं है। और बाकी ये हमारे कपड़े हैं जो मैंने आधी अधूरी पैकिंग कर दी है। अब हस्बैंड तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं उनको पूछूंगी कि तुम्हारे क्या रखने हैं क्या नहीं रखने हैं। फिर वो बोलेंगे ये क्यों रखा, ये नहीं रखना था, ऐसा रखना था, वैसा रखना था। तो जितना मेरे से हो पाया अभी, बाकी जितना छोटा मोटा सामान होगा सब्जी वगैरह वो तो हम उधर से ही ले लेंगे जब रुद्रप्रयाग में उतरेंगे। तो ये है मामला। और बाकी इसमें भी और फ्रूट्स वगैरह भी लेने हैं। ये एप्पल वाला तो अभी जा रहा था तो मैंने ले लिया, मैंने कहा लेके रख देती हूँ, वैसे भी गाड़ी ने घर से उठाना है, घर पे छोड़ना है, तो लेके ही फ़ायदा है। तो बस अब मैं इनको पैक करती हूँ और फिर मुझे लंच भी बनाना है, तो जल्दी से पैक करते हैं।